तैयारी स्टार्ट। बीते दिनों जयपुर के निजी स्कूल की चौथी कक्षा की छात्रा की आत्महत्या की घटना से विचलित हृदय अभी संभले भी नहीं थे कि कुछ अन्य बच्चों की भी अपनी जीवन लीला समाप्त करने की खबरें सामने आईं। विराम। यह देश का दुर्भाग्य है कि तमाम आर्थिक प्रगतियों के बीच हम नन्हे बच्चों के भीतर पनपते असहनीय दर्द को समझने में नाकाम रहे हैं। विराम। इतनी कम उम्र में बच्चे आत्महत्या जैसा कठोर निर्णय कैसे ले लेते हैं, इस प्रश्न पर विचार करना सहज नहीं परंतु आवश्यक जरूर है। विराम। यकीनन उन तमाम पहलुओं पर चर्चा करना आवश्यक हो जाता है जिससे पता चले कि बच्चे जिनकी उम्र खेल, जिज्ञासा और सपनों की होती है, वे इस दुनिया से स्वयं को अलग करने के बारे में सोचते भी कैसे हैं। विराम। पैरा। हमें स्वीकारना ही होगा कि हम अपने बच्चों के मन को समझ नहीं पा रहे हैं, उनकी भावनाओं को अपने जीवन की जद्दोजहद में अनदेखा करते चले जा रहे हैं और यही कारण है कि उनकी चुप्पी हमारी संवेदनशीलता के शब्दकोश में कहीं जगह नहीं रखती। विराम। दुनिया भर के शोध बताते हैं कि बच्चे मृत्यु को वयस्कों की तरह स्थायी घटना नहीं मानते। विराम। 7 से 10 वर्ष की उम्र में मृत्यु उनके लिए किसी गहरी पीड़ा से बचने का रास्ता, किसी बड़ी डांट या असफलता से निकलने का उपाय या किसी असहनीय दबाव से छुटकारा पाने जैसा प्रतीत हो सकती है। वे यह नहीं समझते कि यह निर्णय जीवन के सभी रास्ते बंद कर देता है। विराम। यही अधूरी समझ खतरे का सबसे बड़ा कारण बनती है। विराम। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने पिछले वर्षों में यह गंभीर चेतावनी दी है कि बच्चों में आत्मघाती विचारों की दर बढ़ रही है और विद्यालयों तथा चिकित्सकीय संस्थानों में प्रारंभिक जांच, भावनात्मक मूल्यांकन और मानसिक स्वास्थ्य सहायता को अनिवार्य किया जाना चाहिए। विराम। यह चेतावनी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाती है कि प्राथमिक कक्षाओं तक में आत्महत्या का जोखिम अब असामान्य नहीं रहा। विराम। समाज इसे स्वीकारना चाहे या नहीं, यह खतरा आज हमारे ही घरों में, हमारे विद्यालयों में और हमारे बच्चों के मन में मौजूद है। विराम। पैरा। जापान में किए गए अनेक अध्ययनों में यह पाया गया है कि 10 से 12 वर्ष की आयु में विद्यालयी दबाव, परीक्षा आधारित तनाव, साथियों द्वारा अस्वीकृति, समूह से अलगाव और लगातार तुलना बच्चों की भावनात्मक संरचना को भीतर से कमजोर कर देते हैं। विराम। कुछ अध्ययनों ने यह तक दिखाया है कि विद्यालय वर्ष के आरंभ और परीक्षाओं के समय बच्चों में आत्महत्या की घटनाओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसका अर्थ है कि तनाव का समयबद्ध दबाव बच्चों के भीतर एक अदृश्य भय पैदा करता है। विराम। जब एक बच्चा महसूस करता है कि वह अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा या उसके सहपाठी उसे स्वीकार नहीं कर रहे, तो वह भावनात्मक रूप से टूटने लगता है। विराम। ब्रिटेन के किंग्स कॉलेज लंदन के शोधों ने यह स्थापित किया है कि विद्यालयी उत्पीड़न, चाहे वह मौखिक अपमान हो, तिरस्कार हो, धक्का मुक्की हो या उपहास, बच्चों के आत्मसम्मान पर गहरी चोट करता है और जिन बच्चों को बार बार इस प्रकार की हिंसा झेलनी पड़ती है, उनमें आत्म हानि
के विचार कई गुना अधिक पाए जाते हैं। विराम पैरा। यह तथ्य इस धारणा को तोड़ देता है कि बच्चों की दुनिया सरल होती है। वास्तविकता यह है कि एक उपहास, एक तिरस्कार या एक बार की उपेक्षा भी उस नन्हे मन में इतनी गहरी चोट छोड़ सकती है कि वह उसे अपने अस्तित्व पर प्रश्न उठाने के लिए मजबूर कर दे। विराम। किंतु स्कूलों का दबाव ही इस कहानी का पूरा सच नहीं है। विराम। बच्चा जब जन्म लेता है तो उसकी पहली भावनात्मक दुनिया परिवार ही होता है। विराम। माता पिता का व्यवहार, उनका तनाव, उनका संवाद और उनकी संवेदनशीलता ही बच्चे के आत्म मूल्य का आधार बनते हैं। विराम। इसी संदर्भ में फैमिली स्ट्रेस मॉडल, जिसे रैंड डी कॉगनर, कैथरीन जे कॉगनर और ग्लेन एच एल्डर जूनियर ने विकसित किया और जो वर्ष 1992 में चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रकाशित हुआ, यह बताता है कि जब परिवार आर्थिक कठिनाइयों, भावनात्मक संघर्ष, वैवाहिक तनाव या मानसिक दबाव से गुजरता है तो माता पिता के भीतर चिड़चिड़ापन, क्षोभ, उद्वेग और उपेक्षा जैसे व्यवहार विकसित होते हैं। विराम। बच्चे इन व्यवहारों को शब्दों में नहीं समझते, वे केवल यह महसूस करते हैं कि शायद वे ही समस्या का कारण हैं। विराम। यही मैं पर्याप्त नहीं हूँ और मेरे कारण तनाव है जैसी भावनाएं बच्चे के भीतर अपराध बोध को जन्म देती हैं, जो समय के साथ एक गहरे आंतरिक अंधकार में बदल जाता है। विराम पैरा। छोटे बच्चे अपने दर्द को भाषा नहीं दे पाते, वे चुप्पी ओढ़ लेते हैं। विराम। यह चुप्पी ही उनकी सबसे कड़ी पुकार होती है। विराम। परंतु परिवार और समाज प्रायः इस चुप्पी को जिद, आदत, बहाना या शरारत समझकर टाल देता है। विराम। यही वह क्षण है जहाँ से बच्चे का मन धीरे धीरे टूटने लगता है। विराम। यदि हम उनकी चुप्पी को सुनना ना सीखें तो यह चुप्पी भीतर ही भीतर उस दिशा में बहने लगती है जहाँ आत्म त्याग एक विकल्प जैसा प्रतीत होने लगता है। विराम। बच्चे मरना नहीं चाहते, वे केवल यह चाहते हैं कि कोई उनकी पीड़ा को समझे, कोई उन्हें पकड़े, कोई उन्हें कहे तुम महत्वपूर्ण हो। विराम। दुनिया तब बेहतर होगी जब हम उनके लिए यह करने लगेंगे। विराम पैरा। नेतृत्व नियंत्रण नहीं अपितु उत्तरदायित्व पर निर्भर करता है और सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है जवाबदेही, अपने कार्यों, निर्णयों व उनके परिणामों को अपनाने की क्षमता। विराम। जवाबदेही का अर्थ केवल दोष लेना नहीं है, इसका अर्थ है पहल करना। विराम पैरा। जवाबदेही की शुरुआत स्वयं से करें। आवश्यक है कि एक लीडर दूसरों से जवाब मांगने से पहले स्वयं के प्रति जवाबदेह होना सीखे। विराम। जब लीडर अपने जीवन का नेतृत्व अनुशासन, पारदर्शिता और आत्मविश्लेषण के साथ करता है तो उसके कार्य किसी भी आदेश से अधिक प्रभावी होते हैं। विराम।